लोग आशीर्वाद मांगते हैं संतों से, कोई कोई तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने ऊपर धरवाना चाहते हैं। इससे कुछ नहीं होता। यदि आप भजन नहीं करोगे, इस लोक में कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। आप लिख लो, कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो, हमारी बात मान लो। भजन स्वयं करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे, दुख नष्ट होंगे, विपत्ति नष्ट होंगे। इसलिए स्वयं को भजन करना होगा, अपना उद्धार स्वयं करना होगा। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। संत महात्मा ऋषि मुनि ये उपदेश दे सकते हैं, आपको मार्ग बता सकते हैं, पर चलना आपको ही होगा। इस जन्म में वो घोर विषयी है, पाप करता है, लेकिन बड़ा नाम है, बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा वैभव है, तो ये पूर्व जन्म के पुण्य को भोग रहा है। ये वर्तमान का नहीं, वर्तमान का जब आएगा तो फिर पहुंच जाएगा। वो कौन सी जीव योनि में जाएगा पता नहीं चलेगा। पूर्व का पुण्य इस वर्तमान में यश कराता है, नाम कीर्तन कराता है। या इसी जन्म में इतनी जोर का भजन बन गया तो फिर बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। पूरे संसार में उसकी निर्मल कीर्ति फैल जाएगी और लाडली उस पर कृपा करेगी। मलिन मन को पवित्र करने के लिए कलयुग में दूसरा साधन नहीं है। जैसे आप यमुना जी को देख रहे हैं, कितनी श्रद्धा है आपकी यमुना जी पर। आप स्नान करोगे तो आपकी श्रद्धा के अनुसार फल मिलेगा। गंगा जी, यमुना जी जो पवित्र हमारे पापों का नाश करने वाली हैं, उनमें ऐसे सीवर नालियां बड़ी बड़ी डाल दी गई हैं। ये पवित्र तीर्थ हमारे आज कलयुग का ऐसा प्रभाव, यहाँ यहीं से बैठने को देखने में जूता चप्पल दोना से ये वो सब बहता जा रहा है। मतलब वो बड़े बड़े नाले, लेकिन गंगा जी तो गंगा जी हैं, यमुना जी तो यमुना जी हैं, पर हमारी कलयुगी श्रद्धा इन पर नहीं बन पाएगी। गया उद्धार का क्षेत्र जो हमारे लिए गंगा यमुना परम पावन, यज्ञ, पवित्र घी मिलना, पवित्र मंत्र वेत्ता ब्राह्मण मिलना, पवित्रता का पूरा यज्ञ का सांगोपांग निर्वाह होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। थोड़ी सी मंत्र में त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। ऐसे मंत्र वेत्ता, ऐसे शुद्ध पदार्थ सब। यज्ञ गया, तपस्या, सर्दी आई हीटर और गीजर, गर्मी आई तो कूलर और एसी और फ्रिज और दुनिया, ये तपस्या भी गई। कौन तपस्वी है कि गर्मी को बर्दाश्त करके, सर्दी को बर्दाश्त करके, भूख प्यास को बर्दाश्त करके और फिर तपस्या कर रहा हो। तपस्या भी, योग भी। यहाँ हमारी दुर्दशा है कि हम बिना भोगों के जी नहीं सकते। आप देखो जरा चिंतन करके, तो योग और भोग दोनों विपरीत है। हमारी दृष्टि भोग में है। आप देख लो अंदर से, सुबह जगने से लेकर सोने तक भोग में ही दृष्टि रहती है। अंदर से देखो, ये खाना है, पीना है, देखना है, सुनना, ये भोगना है, छूना, ये संग्रह करना। ये कभी ये चिंतन आता है यहाँ से जाना है, कभी ये चिंतन आता है कि मुझे भगवत साक्षात्कार करना है? नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि कलयुग ने मन को मलिन कर रखा है। अब अंतर्मल के नाश का एकमात्र उपाय रह गया है नाम। जो तुम्हारे साथ बुरा करे, यदि उसके साथ परोपकार करो, भलाई करो, तो और डबल लाभ मिलता है। एक आपसे विरोध कर रहा है, आप उसका भला सोच रहे हो, भला बिना भगवान की कृपा के ऐसा कैसे सोचा जा सकता है? लेकिन जो हमारा बुरा करे उसका हम भला करें, ये और बढ़ करके परहित है और श्रेष्ठ परोपकार है। यही सुंदर देवत्व है, मानवता में देवत्व है। पर ये होना कठिन है। जो हमारा अपमान करे, हमारी निंदा करे और हम उसके, पर अगर हम परोपकारी हैं तो डरेंगे नहीं। एक बार हमें एक डॉक्टर मिले पागल खाना के, तो हमने पूछा पागल तो पागल ही होते हैं, वो आपके ऊपर भी प्रहार करने की कभी चेष्टा की? बोले एक दो बार खोपड़ी फूटी। आपको गुस्सा नहीं आया? बोले बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? बोले हमें पता है वो पागल है, हमारा कर्तव्य है उसको ठीक करना। बोले बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। एक अपना कर्तव्य समझने वाला डॉक्टर
अपने ऊपर प्रहार करने वाले पर गुस्सा नहीं करता, तो हम अपना परमार्थ का कर्तव्य समझने वाले साधक होकर हमको गुस्सा नहीं करनी चाहिए।